बर्फानी सरजमीन के पेंगुइन और पप्पू को हमेशा नई जगहें देखने का शौक था। वो हमेशा सुनता था कि दुनिया में कहीं एक ऐसी जगह भी है जहाँ बर्फ नहीं बल्कि सब्जा है, दरख्त हैं और बांस के जंगल हैं। आखिरकार एक दिन उसने समंदर के सफर का फैसला कर लिया। और कई दिनों की तूफानी लहरों के बाद वो चीन के एक घने जंगल में पहुंच गया। जैसे ही पप्पू जमीन पर उतरा, इसका सामना एक मोटे, सुस्त और मगरूर पांडा मोगो से हुआ जो अपने बांस के दरख्तों में मजे से बैठा था। मोगो ने तंजिया कहा, ये कौन आ गया मेरे जंगल में? पप्पू ने फखरिया जवाब दिया, मैं पप्पू बर्फ की दुनिया से आया हूँ और मैं यहाँ सब कुछ देखने आया हूँ। मोगो ने तंजिया हंसी हंसी, ये जंगल तुम्हारे लिए नहीं, ये मेरी सल्तनत है। तुम जैसे छोटे पेंगुइन को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अगर यह तुम्हारी सल्तनत है तो चलो देखते हैं कि कौन ज्यादा बहादुर है। ये सुनते ही पप्पू गुस्से में आ गया। ये दुश्मनी बढ़ती गई और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में लग गए। पप्पू ने साबित करने की कोशिश की कि वो पानी में तेज तरीन तैराक है, जबकि मोगो ने दिखाया कि वो दरख्तों पर चढ़ने और ताकत के मामले में सबसे बेहतर है। दोनों ने एक दूसरे को चिढ़ाने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। पप्पू दरिया के किनारे एक पत्थर पर खड़ा था कि अचानक इसका पैर फिसला और वो तेज बहाव में गिर गया। पानी की धार बहुत तेज थी और पप्पू बेबस होकर बहने लगा। मोगो ने जैसे ही ये देखा, इसके दिल में कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वो चाहे कितना ही दुश्मनी जिताए, मगर पप्पू की जान खतरे में थी। मोगो जोर से चलाया और फौरन दरिया में छलांग लगा दी। वो अपनी मजबूत टांगों से तैरता हुआ गया और एक ही झटके में पप्पू को पानी से बाहर खींच लिया। दोनों किनारे पर आकर हाँफने लगे। कुछ देर खामोशी रही, फिर पप्पू ने नजरें झुकाकर कहा, तुमने मेरी जान बचाई। हाँ, शायद हम दुश्मन नहीं, दोस्त बन सकते हैं। मोगो मुस्कुराया। पप्पू ने भी मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। इस दिन के बाद दोनों की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। वो एक दूसरे के साथ खेलने लगे, बांस के जंगल में घूमते। लेकिन कुछ दिन बाद पप्पू को अपने घर की याद आने लगी। मोगो ने ये देखा और मुस्कुराकर कहा, लेकिन दोस्ती हमेशा कायम रहती है, चाहे फासले कितने ही क्यों ना हो। मोगो ने पप्पू को वापस समंदर तक छोड़ा, जहां लहरें इसे वापस बर्फानी दुनिया की तरफ ले गई। जब वो अपने साथियों के पास पहुंचा तो वो सब हैरान रह गए। वो पप्पू अब पहले से ज्यादा बहादुर और कहानियों से भरा हुआ था। अब भी जब रात को बर्फ के नीचे आसमान सितारों से भरा होता, पप्पू चांद की रोशनी में बैठकर अपने दोस्तों को एक खास कहानी सुनाता। एक पांडा दोस्त की कहानी जो जंगल में कहीं दूर रहता था, मगर दिल के बहुत करीब था।